Okay, so fine. So let's start the day today with the concept of equations, जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास एंड किया था. तो मैंने ये बताई थी आपको कि सपोज इफ आई गिव यू वन इक्वेशन, सपोज इफ आई गिव यू एन इक्वेशन लाइक दिस 2x plus 3y equal to 4. सो सबसे पहले अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखोगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है आपके पास 2, बट नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ इक्वेशन है आपके पास ओनली 1. तो आपको क्लियर कट समझ जाना है कि इस केस में यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता. तो लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था कि यूनिक वैल्यू निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट और यू नीड टू बी प्रोवाइडेड विद अनदर इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक टेक्निक जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है उसके ऊपर मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा. आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो इट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली कल जहां पे हमने एंड किया था, ठीक है, अब बेसिकली अगर आप देखोगे आपने ये भी समझ लिया था कि लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करने जाओ तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट में, और ये स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट से ही आप ग्रेजुअली मूव कर जाओगे कैलकुलस में. ठीक है, एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, आपको समझ में आएगी कि क्यों कैलकुलस की जरूरत पड़ी, और फिर हम कैलकुलस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने पड़ेंगे. तो इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बाद में डील करूंगा. ठीक है, लेकिन जहां तक अलजेब्रा की बात है, अगर आप याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहां तक अलजेब्रा की बात है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन यू नो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है. कल मैंने आपको एक टेक्निक बताया था. सपोज इफ आई गिव अ इक्वेशन लाइक दिस 4x minus 5y इक्वल टू 2. सपोज आई गिव यू दिस इक्वेशन एंड सपोज मैं आपको बोलूं कि इस इक्वेशन को आप प्लॉट कीजिए. नो टाइम में आपको प्लॉट करना है. क्या मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था? इस इक्वेशन को दोनों साइड में किससे डिवाइड कर देना है? जो कोफिशिएंट आ रही है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे दोनों साइड डिवाइड कर दें. दोनों साइड डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x by 2/4 दैट इज 0.5 एंड y by 2/5. 2/5 माइनस के साथ आएगा. 2/5 इज हाउ मच? -0.4. आई एम राइट, इक्वल टू 1. तो अगर आप देखोगे ये जो x के नीचे वाला टर्म आ रहा है 0.5 और जो y के नीचे वाला टर्म आ रहा है -0.4, दीज आर द x एंड y इंटरसेप्ट्स. तो x इंटरसेप्ट कितना आया? 0.5. y इंटरसेप्ट कितना आया? -0.4. -0.4 मतलब नीचे आएगा. तो आपके जो ग्राफ होगी वो इस टाइप से होगी. खत्म. विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू से कि आपकी ग्राफ कैसे दिखेगी. राइट, दिस इज व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन के अंडरस्टैंडिंग, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन. राइट, ये वाला जो सेक्शन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डील किया जाता है और अलजेब्रा में भी डील किया जाता है. तो मैंने इसे अलजेब्रा में ही आपको बता दिया. तो कोई भी इक्वेशन है उसका प्लॉट करना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप क्या करोगे? आप जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करोगे उसी टर्म से, जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है विद साइन उसी से डिवाइड कर दो, और फिर जो इक्वेशन है उसको x by a plus y by b इक्वल टू 1 इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो. जिन लोगों ने, ध्यान से सुनना, कुछ लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं उनको ये थोड़ा सा लैटिन ग्रीक लग सकता है, तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है रजस फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में. तो आप उन्हें देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या आपने मिस किया है. उन्हें एक बार देख लें, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी. ठीक है, ओके गुड. अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लें. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. मैं एक नया व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं आपके लिए. ठीक है, सपोज एक छोटा सा अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे. सबके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज सॉल्व करें. सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 3x minus 4y is equal to -3. Suppose I give you this equation and I ask you to plot it. इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि ये कैसा होगा. स्टार्ट कीजिए. व्हाट इज स्टेप 1? यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय which value? You have to divide both side by constant value, value with sign. मतलब -3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 से डिवाइड मत करियो भाई. तो -3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x/-1. वेरी गुड. अपने आंसर्स प्लीज पोस्ट करो. वेरी गुड.
x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 3/4, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 3/4 होगा, विच विल बी इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट कितना आया बेटा जी? x इंटरसेप्ट आया -1, -1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज दिस इज -1, एंड y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? y इंटरसेप्ट आ रहा है 3/4, सो 3/4 यहाँ पे कहीं पे होगी, 1 मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इक्वल डिवीजन लिया है तो 3/4 ये है। तो आपकी जो लाइन है, आपकी लाइन इस टाइप से होगी। तो आपने क्लियर कट बता दिया कि आपकी लाइन कैसे लाई कर रही है। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट ट्रिक एंड शॉर्टकट मेथड बाय वर्च्यू ऑफ विच आप आराम से कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दी गई है उसे आप ग्राफिकली कैसे दिखेगा आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, इस लाइन के स्लोप लोप के बारे में मैं कोऑर्डिनेट में बात करूंगा, फिलहाल मैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेक्निक, राइट। चलिए एक नया व्हाइट बोर्ड लेता हूं आपके लिए। तो अब थोड़ा सा मैंने कल, अगर आपको याद होगा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा टच कराया था आपको। तो लीनियर इक्वेशन की जगह पे अगर मेरा जो इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन की डिग्री, डिग्री याद है? डिग्री, इक्वेशन की डिग्री, अगर इक्वेशन की डिग्री 2 हो, देन उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ किया है, मैं यहाँ पे वो चीजों के ऊपर ज्यादा हार्प करूंगा जो कि आपको ज्यादा काम आने वाली, जैसे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। ठीक है, तो इक्वेशन की डिग्री 2, कोई इक्वेशन डिग्री 2, इसका जनरल फॉर्म होता है, अगर आपको याद होगा, इट इज ऑफ द फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको याद होगा, आपने जब अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इस टाइप का एक इक्वेशन दिया गया होगा एंड आपको बताया गया होगा कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी आर हैविंग। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, अच्छा बिफोर आई गो देयर, वन मोर थिंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में है। कुछ बेसिक बात है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? बिकॉज इसमें जो लेटर या वेरिएबल है वो सिर्फ x है। अब आप बोलोगे सर ए बी सी भी तो लेटर है, बट वो कॉन्स्टेंट्स है बेटा जी। यहाँ पे x जो है वही वेरिएबल है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, बाकी सब लेटर्स हैं, दे स्टैंड्स फॉर डिफरेंट कांस्टेंट्स। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ये। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वेरिएबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट जनरली आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिलेगी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल में, वो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल को, इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक न्यू व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ आपके लिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर आपको याद होगा, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे ये y जो है, दीज आर द वैल्यूज दैट यू ऑब्टेन व्हेन यू पुट इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। जब आप x की इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हो तो आपको y की वैल्यूज मिलती हैं। तो इस केस में ये जो x है, इसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको याद आ रहा है। और जो y जो निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली अगर आपको याद होगा, आपने जो भी ग्राफ प्लॉटिंग सीखी है अब तक, वहां पे जनरली एक्स एक्सिस में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लेते हो, आपको ये बात याद होनी चाहिए, और वाई एक्सिस में जनरली आप डिपेंडेंट वेरिएबल ही लेते हो। ठीक है, तो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द दिस इज द जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, राइट, विच इज लिंकिंग टू वेरिएबल y एंड x, जहां पे x जो है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो y है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे डिसाइड होते हैं मैं आपको ये समझाऊंगा आगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक बातें। आइए, अगर आपको याद होगा तो आप ये y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन को आप, इफ यू रिमेंबर, इस इक्वेशन को आप
सॉल्व करते थे। सॉल्व करते थे मतलब हम बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हम क्या करते थे, हम ऐसे वैल्यूज ऑफ एक्स निकालते थे, ठीक है, और हम ये बोलते थे कि ये वाला जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये वाली ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा या कट करेगी, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम एक्स, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, इसके लिए हम there is one hand raised. Nikhil, please keep your questions intact. I will come back to you. अपना क्वेश्चन रखो अपने पास. I will come back to you. I will attend to your questions at the end of this session, right? तो ax square plus bx plus c equal to 0 अगर हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो इससे हमें x की वो वैल्यूज मिलेंगी जिनके लिए y क्या हो जाए, y 0 हो जाए। तो y 0 होना मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, हमें वो वैल्यूज मिल जाएंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आपको याद है, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए, याद है डिस्क्रिमिनेंट, आपको याद होगा पक्का, इसके दो रूट्स आते थे 1 and 2 which was given by minus b plus minus under root of sorry b square ax square plus bx plus c minus b plus minus under root of b square minus 4ac। आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट, पक्का याद होना चाहिए आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो मेथड है, इस मेथड से आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस मिल जाएगी। ये जो x12 मैंने लिखा है, x1 will correspond to suppose minus b plus of under root of b square minus 4ac by 2a and x2 will correspond to minus b minus of under root of b square minus 4ac by 2a, right? तो दो सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशंस के, ठीक है। ये जो दो सॉल्यूशंस आएंगे, ये दो सॉल्यूशंस आपको बताएंगे कि ये वाली जो ग्राफ है, कौन सी ग्राफ, ये y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाली जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेंगे। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग व्हेन आई से आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको ऐसे समझें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करने का मतलब है हम y की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम y की वैल्यू को 0 कर रहे हैं। तो हम x की उन वैल्यूज को निकालने में इंटरेस्टेड हैं जो अगर हम इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की वो वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? आई होप यू ऑल आर इन सिंक एंड यू आर ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे। ये जो दो वैल्यूज आते थे ना, इनको हम लोग क्या बोलते थे, याद करो, दे वर कंसिडर्ड एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सवाल ये है कि हमारे पास अगर कोई भी, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, उसको सॉल्व करने के हमारे पास तरीके क्या हैं। पहला तरीका, फुल प्रूफ तरीका, यूज दिस फॉर्मूला, आपको डेफिनेटली उसके रूट्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका होता था, अगर आपको याद होगा, दूसरा तरीका होता था फैक्टराइजेशन टेक्निक, याद है आपको? दूसरा तरीका जो होता था वो होता था फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन करते थे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, याद है आपको? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये सब पुरानी बातें हैं, आपको समझ में आता होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन आप करते थे, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये फैक्टराइजेशन आप करते थे एंड यू यूज्ड टू गेट योर आंसर, ठीक है। सो for example let me give you an example like this, ठीक है। Let me think about it. Suppose I give you an equation x square minus 6x plus 5 is equal to 0, ठीक है, and I am asking you to solve this, ठीक है। ध्यान से सुनना, सब लोग अपने कॉपी में लिखना शुरू कर दिए होगे, जस्ट मेरी बात वेट करना। इसको कैसे समझोगे आप ग्राफिकली? आप ग्राफिकली इसको ऐसे समझोगे, ध्यान सुनना। आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे पता है आप ये कर लोगे।
दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव विच आई एम ट्राइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, आप निकाल लोगे मुझे पता है और आप बता भी दोगे, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या सुनना, जब मैं आपको बोलूं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 आप सॉल्व करो, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि देयर इज वन इक्वेशन व्हिच इज y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो यू आर आस्क्ड कि बताओ ये वाला जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ अपने x एक्सिस को कहां कट कर रही है, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ये x एक्सिस को कहां कट कर रही है। तो जब आप x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 करते हो तो आप इनएडवर्टेंटली y को 0 के बराबर रखते हो। तो y को 0 के बराबर रखना मतलब ये वाली ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रही है, क्योंकि x एक्सिस जहां पे होती है, जहां x एक्सिस होता है वहीं पे, तो x एक्सिस पे किसी भी जगह पे देखो आपकी y कोऑर्डिनेट 0 होगी, यस और नो। तो जब मैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को 0 करता हूं, आई एम आस्किंग यू टू फाइंड कि ये ग्राफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रही है। दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके रूट्स क्या हैं बाय फैक्टराइजेशन टेक्निक? एवरीवन प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके रूट्स क्या हैं बाय फैक्टराइजेशन टेक्निक? ओके, गुड गुड गुड। रीडिंग द मिडिल टर्म आपने किया, तो आपको इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के आपको दो रूट्स मिले, और वो दो रूट्स कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 1। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ आई, ये ग्राफ आपके x एक्सिस को ऐसे कट कर रही है। एक पॉइंट है 1 और दूसरा पॉइंट है 5। इन दो पॉइंट्स पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रही है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा और मैं एक पर्टिकुलर, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और व्हाइट बोर्ड आपके लिए क्रिएट करूंगा। तो इस व्हाइट बोर्ड में मैं थोड़ा सा बड़ा सा दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू टीच यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। आपका एक कोऑर्डिनेट जो आया वो आया 1, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट आया वो आया 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब सवाल है कि आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप का था, विच इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये आपकी इक्वेशंस थी, या फिर ये आपका ग्राफ था। y और x के बीच का रिलेशनशिप है, सो यू विल गेट अ ग्राफ या एक कर्व आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता था, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री कितना, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री कितना, डिग्री इज 1। और जब ये हमारे पास डिग्री कितनी है 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी आती है, वो आती है 2। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्पेशल टाइप का कर्व बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला। सुना है आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब जो जो आपका x है उसकी, यहाँ पे दो वेरिएबल है y और n, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 2 हो तो उस केस में आपको जो ग्राफ मिलती है, राइट, दैट इज अ पैराबोला। तो ये एक पैराबोला बनता है। पैराबोला आपने सुना होगा, इस टाइप के ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं, आपने पक्का देखा होगा, आपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा। इस टाइप के पैराबोला आपके बन रहे हैं, जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस टाइप का ग्राफ आपने देखा होगा, यू रिमेंबर, इस टाइप का ग्राफ आपने देखा होगा, इट्स अ पैराबोला। ठीक है, तो अभी आपकी नॉलेज यहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 आ गया। अब सवाल क्या है, सुनना। अब बच्चे के पास पहला क्वेश्चन कि जो पैराबोला है ये कैसा है, क्या ये इस टाइप का है या फिर आपका पैराबोला इस टाइप का है? कौन सा सही है, रेड कलर वाला या ब्लू कलर वाला? कलर के हिसाब से बताइए, रेड कलर वाला सही है या ब्लू कलर वाला? रेड कलर वाला सही है या ब्लू कलर वाला?
Rishikesh, please, Rishikesh, I will come back to you all guys. I have told you as a part of the process, I will not be answering any question now, but I will be answering all the questions at the end. So please do not raise your hand. आप अपने हाथ raise किए हो, अपने हाथ को नीचे करो. मैं सारे questions लूँगा, but at the end of this class, don't worry. ठीक है? I will take all your questions. अपने questions intact रखो. शायद ऋषिकेश को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है ऋषिकेश, नो वरीज, कीप योर क्वेश्चंस, आई विल कम बैक टू यू. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. अब सवाल है कौन सा आपका आंसर है, ब्लू वाला या रेड वाला? ब्लू वाला या रेड वाला? बोथ. ओके, बोथ. somebody is answering both. Aditya is answering blue wala, Karan is answering blue wala, Aryaman both, Rishikesh Sanab both. Okay, now listen to me. Now listen to me. Hers is saying blue. Girls, no one is answering. Aditi is saying blue. Okay, Aditi, great. Now listen to me. अब मेरी बात ध्यान से. Saili is also saying blue. Simran is saying blue. Okay, fine. So all are. तो आप जिन्होंने भी blue बोला है, let me tell you, जिन्होंने भी blue बोला है, they are 100% right. They are 100% right. अब सवाल है, आपको पता कैसे चला कि ये blue होगा? I don't want an answer कि ऐसा किताब में है. Are you having any logic which will tell you that your answer is blue wala and not red wala? Are you having any logic which you want to tell me that would prove that your answer is blue wala and not red wala? अब मेरी पॉइंट को ध्यान से सुनना और इसके ऊपर सोचना. जब आप इस वीडियो को दोबारा देखो तो इस पॉइंट पे पॉज करना और सोचना मैं जो पॉइंट अभी बोल रहा हूँ. ध्यान से सुनिएगा. देखिए, मैं क्या करूंगा, 1 और 5 के बीच में कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लूंगा. कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट 1 और 5 के बीच में. लेट मी टेक दैट पॉइंट एज सपोज 2 मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ. 1 और 5 के बीच में 2 लाई करता है. और मैं इस इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 में x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा. मतलब मैं x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ. लेट्स फाइंड आउट. टेल मी. 4 माइनस 12 प्लस 5. 4 प्लस 5 9. 9 माइनस 12. क्या y की वैल्यू -3 आएगी? y की वैल्यू -3 मतलब ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है. y की वैल्यू -3 होना मतलब आई एम लाइंग और माई ग्राफ शुड लाई ऑन द नेगेटिव y एक्सिस. अगर मैं बोलता हूं कि मेरा रेड कलर वाला ग्राफ सही है, तो फिर मेरे को यहाँ पे साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा है. डिफरेंस क्या है कि 2 पे रेड कलर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 पे रेड कलर वाला ग्राफ जो है इट इज लाइंग अबव द y एक्सिस. मतलब मेरी y की जो वैल्यू होनी चाहिए तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे मुझे y की वैल्यू मिल रही है नेगेटिव. इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाला हो सकता है और रेड वाला नहीं हो सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Did you understand this? This is a very important concept that you need to keep in your mind. तो ग्राफ, कभी भी क्वाड्रेटिक ग्राफ अगर देखोगे आप तुरंत बता दोगे कि यू नो व्हाट हैज, मतलब हाउ दिस ग्राफ वुड लुक लाइक. ठीक है, मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना. मेरे पास सवाल क्या था, हमारे पास एक ब्लू ग्राफ था और एक रेड ग्राफ था. मैंने आपको 2 ग्राफ दिखाए और मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा जी, इसमें से कौन सा ग्राफ, ओके ऋषिकेश आई एम रिपीटिंग, सिमरन आई एम रिपीटिंग, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है? दैट्स व्हाट वाज द क्वेश्चन. कौन सा ग्राफ इसमें सही है, दैट वाज द क्वेश्चन. तो मैंने क्या बोला, ये जो 2 पॉइंट्स है 1 एंड 5, ठीक है, 2 पॉइंट्स है 1 एंड 5, इनके बीच में आप कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो. तो इनके बीच में अगर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट आप लोगे, सपोज वी कैन टेक एनी वैल्यूज, यू कैन टेक 3 आल्सो, 4 आल्सो, एनी वैल्यू यू कैन टेक एंड यू कैन चेक इट आउट इन योर कॉपी एज वेल. मैंने एक इनके बीच में एक आर्बिट्ररी पॉइंट 2 लिया और मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं एट x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 पे मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं. तो मैं इस एक्सप्रेशन में जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है, उस एक्सप्रेशन में x की जगह पे 2 अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल रहा है y इक्वल टू -3. y इक्वल टू -3 मतलब 1 और 5 के बीच में जो मेरा सही ग्राफ होगा दैट शुड लाई बिलो द y एक्सिस. तो बिलो द y एक्सिस लाई करने वाला ग्राफ 1 और 5 के बीच में कौन सा है? ब्लू वाला. इसीलिए मेरा आंसर ब्लू वाला है. Rishikesh and Simran, did you understand this? I hope you got this, right? Chaliye. There is one question from Rishikesh. Let me take it.
Yes, Rishikesh, tell me what's your question. Hello, Rishikesh. Fine. Rishikesh, please keep your hands down. शायद ऋषिकेश को समझ नहीं आ रहा, गलती से हो जा रहा है। फाइन, कोई इशू नहीं, चलिए आइए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। y is equal to tell me, draw the graph of this curve. Draw the graph of this curve. सबसे पहले ग्राफ निकालने का पहला प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को किसके बराबर करनी पड़ेगी? यू कैन रिप्लाई 0, बिकॉज हम x एक्सिस के साथ ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो निकालने में इंटरेस्टेड है। तो अगर आप अभी फैक्टराइजेशन करके इसके वैल्यूज निकाल लो तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। कोई बताएगा कौन से है वो वैल्यूज हैं? बताओ भाई। -1 and 5। -1 and 5 या 5 and -1? -5 and 1, -5 and 1 या -5 and 1 या 1 and -1 and 5? 5 and -1। क्या आपने फैक्टराइजेशन कर लिया है? क्या मैं सही मान लूं इसे? ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो एक मेरा वैल्यू आ रहा है -1 और दूसरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5। ठीक, अब अगेन आपके पास वही सवाल है। आपको पता चल गया कि ये इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है। सो दिस इज व्हिच ग्राफ? दिस इज अ पैराबोला। आपको ये बात समझ में आ गई है? मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने के लिए पावर कितना होना चाहिए या डिग्री कितना होना चाहिए? 1। कितने भी वेरिएबल्स हो, अगर उनकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पावर दैट इज द डिग्री, अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर बहुत सारे वेरिएबल्स है लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 से छोड़ के कुछ अलग है, इंटीजर ही है लेकिन 1 छोड़ के कुछ अलग है, तो वो वाले जो ग्राफ हैं वो वाले ग्राफ क्या होंगे? वो वाले ग्राफ कर्व बनेंगे। तो उन्हीं में से एक स्पेशल केस ले रहा हूं जब आपकी डिग्री जो है वो 2 है। तो अगर डिग्री 2 हो तो आपको क्या ग्राफ मिलेगा? आपको पैराबोला मिलेगा। अब सवाल है ये पैराबोला कैसा होगा? मैं आपके लिए दो ग्राफ बना रहा हूं। क्या ये ऐसा होगा या ऐसा होगा? रेड या येलो? रेड येलो, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका आंसर है रेड, आपका आंसर है रेड। वेरी गुड, क्योंकि आपने वैल्यूज पुट करके देख लिया एंड यू आर गेटिंग योर आंसर। ठीक है, आपने वैल्यूज पुट करके देख लिया आप और आपको आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, गुड। अब मेरी बात सुनिए, अब इसको मैं और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, सुनिए ध्यान से। तो आपने क्या समझा अभी? आपने अभी यहाँ पे दो चीजें सीखी, दो स्पेसिफिक चीजें आपने सीखी। कौन सी वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आपने दो स्पेसिफिक चीजें सीखी, वो ये थी कि अगर आपकी डिग्री, जो भी इक्वेशन आप कंसीडर कर रहे हो, अगर उसकी डिग्री दैट इज द हाईएस्ट पावर अगर वो 2 है तो आपको पैराबोला मिलने वाली है। ठीक है, आपको पैराबोला मिलने वाली है। और अगर वो 3 है तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलने वाली है, क्यूबिक इक्वेशन। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज, ध्यान से सुनना, सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, x - 2 x + 4, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, इट विल बिकम x स्क्वायर + 4x - 2x दैट इज + 2x - 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? x² + 2x - 8, इज इट करेक्ट? यस।
तो आपको मैं जनरली ये वाली इक्वेशन देता हूं, आप फैक्टराइज करके इस फॉर्म में आते हो, फैक्टराइज करके, या फिर आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके आप इस फॉर्मेट में आते हो। जब आप इस फॉर्मेट में आते हो तो आप क्या करते हो, आप ये जो y = x - 2 × x + 4 है, तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करते हो, सॉल्व करना मतलब वो वैल्यूज ऑफ x निकालते हो जिसके लिए y 0 हो जाए, तो आप क्या करते हो, इस y को जब 0 के बराबर आप इक्वेट करते हो तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। ध्यान से सुनना, x - 2 × x + 4, तो इसको आप 0 करते हो। इसको 0 करने का मतलब इंडिविजुअली x - 2 0 होना या फिर x + 4 0 होना, ये दोनों के लिए आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो एक वैल्यू आती है x की 2 और एक वैल्यू आती है x की -4। आपको याद आ रहा है, राइट? x = 2 एंड x = -4। तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू आती है x = 2 और जो दूसरी वैल्यू आती है, ध्यान से सुनिएगा, और जो दूसरी वैल्यू आती है वो आती है x = -4। ठीक है? तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो आपको ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगहों पे कट करेगा, उसका आंसर आपको मिला 2। इसका मतलब अगर मेरा इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 3 हो, इसका मतलब ये जो भी ग्राफ होगा क्या वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। अगर मेरा इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री नहीं, हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं, अगर 4 हो, क्या वो ग्राफ x एक्सिस को 4 जगहों पे कट करेगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं, वहां पे बेसिकली आप क्या देखोगे, आप हाईएस्ट पावर देखोगे, किसका? वेरिएबल का, x का। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, क्या वो हाईएस्ट पावर जो है, क्या उतनी जगहों पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है y = x - 2 x + 3 एंड x - 4, ये मेरा इक्वेशन है y और x। ठीक है? एंड सपोज इफ आई आस्क यू, टेल मी द पॉइंट्स एट विच दिस ग्राफ कट्स द x एक्सिस। तो बिकॉज आप देख रहे हो, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आएगी। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है x एक्सिस के साथ वो कितने आएंगे? वो 3 आएंगे। और वो 3 मैंने आपको सॉल्व करने की कोई झमेले में नहीं रखा, मैं डायरेक्टली आपको दे दिया है। आपको इंडिविजुअली हर एक यहाँ पे टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है उसको 0 के बराबर करना है। तो एक सॉल्यूशन आएगा आपका x = 2, एक सॉल्यूशन आएगा x = 4 और एक सॉल्यूशन आएगा x = -3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक, अब पता है इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका ग्राफ क्या ऐसा है। ध्यान से सुनना, ये ग्राफ, ये अभी जो मैं बना रहा हूँ, बनाते वक्त ही आपको समझ में आएगी, बन जाने के बाद समझ में नहीं आएगी। आपका ग्राफ ये रेड कलर वाला है या आपका ग्राफ ये ब्लू कलर वाला है, आपको बताना है। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी ग्राफ हो वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये बताएगी उसकी डिग्री। और अगर आप उसे फैक्टराइज कर लेते हो तो फैक्टराइजेशन से आपको उसके रूट्स मिल जाएंगे या फिर वो वैल्यूज ऑफ x जो कि उस इक्वेशन को सॉल्व करे। किस इक्वेशन को? जब y = 0 रखोगे, बिकॉज आप यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल रहे हो ग्राफ का किस एक्सिस के साथ? x एक्सिस के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। x एक्सिस मतलब y = 0। तो जब आपने सॉल्यूशन निकाला तो आपको 3 वैल्यूज मिले यहाँ पे, 2, -3 और 4। तो जब आपको ये 3 वैल्यूज मिले, 2, -3 और 4, तो अभी सवाल ये है कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कैसा होगा? ये अगर x एक्सिस को 3 जगहों पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ इस तरीके से टर्न मारेगा, जैसे मैंने सर्पेंटाइन टर्न दिखाया। सर्पेंटाइन मतलब स्नेक जैसा। जैसे मैंने सर्पेंटाइन टर्न दिखाया है उसी टाइप के सर्पेंटाइन टर्न्स होंगे इस ग्राफ में। तो इधर वो ग्राफ ब्लू वाला होगा या रेड वाला होगा। अब आपको जो मैंने सिखाया है उसकी मदद से बता दो कौन सा ग्राफ सही है। ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू, ओके ओके, रेड, रेड भी आ रहा है, मेजॉरिटी का ब्लू है, कुछ लोगों ने रेड बोला है। ओके, चलिए देखते हैं। -3 और 2 के बीच का एक कॉमन पॉइंट बोलो। कॉमन पॉइंट मुझे साफ साफ दिख रहा है 0। -3 और 2 के बीच में 0 लाई करेगा। तो y = x - 2 × x + 3 × x - 4 में आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, कितना आएगा? -2 × +3 × -4, दैट इज 2 × 4 8, -2 × -4 is 8, 8 × 3 is +24।
+24 मतलब -3 और 2 के बीच में मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ y एक्सिस मतलब x एक्सिस के ऊपर साइड में लाई करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव y होना चाहिए। तो मेरा आंसर तो y ब्लू ही होना चाहिए भाई, रेड कैसे होगा? मेरा आंसर ब्लू होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? तो अगर कभी आपको ऐसे कुछ ग्राफ दे दिए जाए, उनका इंटरप्रिटेशन पूछा जाए कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा होगा आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन की कैसे दिख रही होगी, क्या आप इस चीज को बता सकते हैं? आई वांट अ थम्स अप, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? क्या क्लियर है? कोई भी ग्राफ दे दी जाए, वो ग्राफ कितने जगहों पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, कैसा दिखेगा, इफ समबडी आस्क्स यू दैट, विल यू बी एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स? ठीक है, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी 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 नाइस, गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ गोल्डन ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक क्या है सुनिए, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर आप क्वाड्रेटिक के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए। क्वाड्रेटिक के पीछे इसलिए हाथ धो के पड़ा हूं बेटा, क्योंकि आपको जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं, इक्वेशंस मिलने वाले हैं फिजिक्स में, वो मैक्सिमम इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है। तो आपको क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस ज्यादा अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि और आपके जो भी सवाल आते हैं वो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टाइप के सवाल बनते हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए ये सब चीजें कराई जा रही है। देखो अब मैं आपको क्या ट्रिक दे रहा हूँ, जब भी आपको पूछा जाए कि y इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन, आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा ग्राफ है, ये पैराबोला, ये पैराबोला है। तो अगर ये पैराबोला है, ध्यान से सुनिएगा, ये पैराबोला है, तो अब ये पैराबोला दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला, और एक हो सकती है पानी गिराता हुआ पैराबोला। मतलब मान लो आपके पास एक जग है या एक मग है या ग्लास है, अगर आप उसे ब्लू जैसे ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, ब्लू वाला कर्व, अगर वैसे रखोगे, क्या उसके अंदर पानी रुक जाएगा, पानी ठहर जाएगा उसके अंदर? लेकिन अगर आप उसे रेड के टाइप में रखोगे, आपका क्या पानी बह जाएगा या गिर जाएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी हमारे पास एक ब्लू कर्व है और एक रेड कर्व है। अभी समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको डिसाइड करना है, अगर कोई भी ग्राफ दे दिया जाए और आपको डिसाइड करना है कि मतलब आपको इक्वेशन दे दी जाएगा और आपको डिसाइड करना है कि आपने पता कर लिया, मान लीजिए पैराबोला है, और आपको डिसाइड करना है कि ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला होगा या पानी गिराता हुआ पैराबोला होगा। ये डिसाइड करने के लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू लुक एट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यू हैव टू लुक एट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है या माइनस है, यही दो होगी, जीरो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो फिर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये जीरो हो जाएगा तो y इक्वल टू bx प्लस c आएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जीरो नहीं ले रहे हैं, इधर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इट कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव मतलब इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यही कैटेगराइजेशन करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देन इट विल बी पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला, इट विल बी लाइक दिस। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इट विल बी पानी गिराता हुआ पैराबोला। सिंपल, आप करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको सुपर ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको देखते साथ पता चल जाएगा, दिस इज अ ट्रिक, आपको देखते साथ पता चल जाएगा इक्वेशन को, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको आप देखोगे, सिंपली एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो वो पानी गिराता हुआ पैराबोला है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड, गुड, गुड। तो कब पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला होगा, कब पानी गिराता हुआ पैराबोला होगा, इसकी आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए। मैं एक नया व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो ये आपने सीखा, हमने कुछ क्यूबिक इक्वेशंस भी हमने देखे। क्यूबिक इक्वेशंस अगर आपको प्रोवाइडेड होगा फ्रॉम आर्यमन, नो नो नो, क्यूबिक इक्वेशन में बेटा तुम कॉन्सेप्ट लगाओ जो मैंने सिखाया है, कोई भी दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के वैल्यूज को देखो एंड देन डिसाइड कि वो ग्राफ कैसा होगा। ये जो मैंने बताया ये प्योरली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पानी गिराता हुआ पैराबोला, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? गुड, गुड, गुड। अब आप देखिए इस चीज को, अब आप इस चीज को ध्यान से देखें, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। Again there is a hand raised, let me guys, I have told you, you please keep your questions, अपने questions intact रखो, मैं आपके पास आऊंगा,
लास्ट में जब जाता हूं तो आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं होते, प्लीज अपने क्वेश्चन कहीं पे लिख के रखो सो दैट आई कैन अटेम्प्ट इट लेटर ऑन, ठीक है, वंस द क्लास टाइम इज ओवर, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। आइए, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का दो तरीका होता है, इधर यू गो बाय द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने सिखाया गया, -b + -√b² - 4ac/2a, या फिर आप फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करने के बहुत से तरीके हैं, जनरली हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करें, सॉल्व करें, फास्ट सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा पैराबोला। पैराबोला पानी गिराता हुआ है या पानी होल्ड करता हुआ है, वो आपको कैसे पता चलेगा, उसका शॉर्ट ट्रिक पता चल गया। प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि हम बेसिकली कैसे डिसाइड करेंगे कि पैराबोला कौन सा एग्जैक्टली होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब बेसिकली हम हम ऐसे भी अभी ये कॉन्सेप्ट होने के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये कॉन्सेप्ट होने के बाद हम बेसिकली डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक और नया कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम्स। सुना है क्या लॉगरिथम्स आपने? आईसीएससी वाले अगर कोई हैं तो उन्होंने सुना होगा, सीबीएसई वालों ने नहीं सुना होगा। मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के पूरे कोर्स, लॉगरिथम्स, ठीक है। सबसे पहले हम इस ऑपरेटर को समझते हैं, लॉगरिथम को लिखते कैसे। लॉगरिथम होता है एलओजी, लॉग से लिखते हैं, और एक टर्म होता है एक्स, और यहाँ पे एक टर्म होता है वाई। इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग और लॉगरिथम ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेस y, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। तो सपोज इफ आई राइट log of 5 and 2, so what is the meaning of this? This means it is log of 5 with respect to which base? With respect to base 2. This is the meaning of it. इसको पढ़ते कैसे, log 2 5 को पढ़ते कैसे? It is log 5 with respect to base 2 या log 5 with base 2, log x with base y. This is what is the reading, how we will read this particular operator, ठीक है। ध्यान सुनिए, अब देखिए ये ऑपरेटर का मतलब अब समझेंगे, रीड कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, अब इस ऑपरेटर का मतलब समझेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ log x with respect to base y, सपोज इसकी वैल्यू आती है z, ठीक है। इसका मतलब है, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब है कि y की पावर अगर आप z करो तो आपको x मिलेगा। क्या बोला मैंने, अगर आप y की पावर z करो तो आपको x मिलेगा, ये है इसका मीनिंग। सो log x बेस y इक्वल टू z, इसका मतलब है y का पावर कितना करोगे कि आपको x मिलेगा, और y का पावर क्या होगा, यही z जो रिजल्ट आ रहा है। सपोज इफ आई से log w with base a is equal to b, इसका मतलब क्या है कि a का पावर b will give you what, it will give you w, इसका मतलब। तो आप समझ सकते हो, सपोज इफ आई से log 100 बेस 10, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 10 का कितना पावर विल बी, जस्ट अ मोमेंट गाइस, 10 का कितना पावर विल बी इक्वल टू 100, 10 का कितना पावर विल बी इक्वल टू 100। तो इसको समझिए, ये चीज आंसर करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको एक बेसिक चैप्टर क्लियर होना चाहिए विच इज एक्सपोनेंट्स, आपने 9th में भी किया। क्या 10 का पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 का पावर 2, बिकॉज बेस इज सेम, तो क्या पावर भी सेम हो जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क क्या होगा, क्वेश्चन मार्क विल बी 2। क्या आपको समझ में आई है, क्वेश्चन मार्क विल बी 2, इसका मतलब log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट 10, इसका रिजल्ट आएगा 2। क्या मेरी बात समझ में आई है?
तो 10 का पावर 2 है, इट विल गिव मी 100। सो फिर से मैं बोलता हूँ, ये लॉगरिथम टर्म बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, शायद उन्होंने नहीं किया होगा, अपार्ट फ्रॉम इफ सम पीपल हैव डन some foundation courses, then they might have done it, otherwise rest of the people would not have any idea about this term। so इसको ध्यान से देखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, log x base y, इसको कैसे रीड करोगे, log x to the base y equal to z। इसको रीड करने का तरीका, और इसका मतलब क्या है कि y की वो कौन सी पावर है, that is z which is equal to x। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट दिखाता है कि y की रिजल्ट जो है, y की वो पर्टिकुलर पावर जो रिजल्ट है, that is equal to x। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसके कुछ सवाल देख लो, छोटे मोटे, कोई खास बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज इफ आई गिव यू log 25, इसका रिजल्ट बोलो। गुड। सबको एक्सपोनेंट सॉल्व करना आता है, which is equal to 5 क्वेश्चन मार्क बाई 2। वेरी गुड, बहुत से रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वेरी गुड। इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इससे आपको 5, आपको देख लो दोनों के पावर, दोनों के बेस सेम है, तो आप पावर को इक्वेट कर दो, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, घबराने का नहीं है, कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, बोलो इसका रिजल्ट। आसान है, गड़बड़ ना करियो, सही आंसर दीजिए एक ही बार में। फोर का पावर क्या होगा जो मुझे 32 देगा, विच इज 2 टू द पावर 5। तो 2 का पावर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, इज इट इक्वल टू, बहुत से लोग के आंसर्स आ गए हैं, गुड, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। ठीक है, सेम बेस 2 उड़ा दो, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5/2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स का नॉलेज और लॉगरिथम का मतलब क्या है, उसको रीड कैसे करते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये जब लॉगरिथम आप लिखते हो ना, सपोज इफ आई राइट log y x, इसको रीड कैसे करेंगे, log y विद रिस्पेक्ट टू बेस x। सबसे पहले आप जानिए इस बात को कि x जो है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, एंड इट शुड नॉट बी जीरो, नॉन नेगेटिव एंड इट शुड नॉट बी जीरो होना चाहिए। मतलब बेस जीरो के लिए डिफाइंड ही नहीं है। आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपने उसको रीड करना सीख लिया है। सपोज मैं बोलता हूं log x y इज इक्वल टू z, तो मैं बोलूंगा x का पावर क्या होगा, यू नो, x का पावर z होगा, सॉरी, विच विल बी इक्वल टू y। अगर मैं x को, ध्यान सुनिए, अगर मैं x को जीरो कर दूं, x को जीरो कर दूं, अगर मैं x को जीरो कर दूं, देन 0 टू द पावर एनीथिंग अगर मैं करूंगा, इट विल नॉट गिव मी द रिजल्ट, बिकॉज़ 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0 ओनली। क्या मेरी बात समझ में आई है? 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0। ठीक है, और क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? सोच के बताओ, x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। मतलब ये नॉन नेगेटिव होगी, x की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, और ये 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती। बाकी इसको छोड़ के कोई भी वैल्यूज ये ले सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इनको छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यूज ये ले सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यूज क्या क्या नहीं हो सकती, क्या क्या नहीं हो सकती, और क्यों नहीं हो सकती वो भी आपको, गुड, क्यों नहीं हो सकती, दैट इज
दैट इज द मीन्स आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये बेसिकली यू नो जो नंबर्स हैं जो डिफाइन करते हैं हम बेसिकली इसको x की वैल्यू, ये 0 और 1 ये पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, ठीक है, 0 और 1 नहीं हो सकती हैं। मैंने शायद यहाँ पे नॉन नेगेटिव डाला है। अच्छा मान लो मैं इसको डिफाइन करता हूँ, सपोज मैंने नॉन नेगेटिव लिखा है क्या? हाँ नॉन नेगेटिव लिखा था। एक मिनट, एक चीज करते हैं, सपोज -2 log -2 टू द पावर -16 करता हूँ। क्या ये डिफाइन होगा? बेटा -16 है, क्या ये डिफाइन होगा? नहीं होगा, राइट? क्योंकि -2 का आप पावर करोगे 4 करोगे, तो 4 करोगे तो यू विल गेट व्हाट? You will get the value as +16, not -16. -2 into -2 into -2 into -2 आपको जो दिख रहा है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, तो इसीलिए जनरली हम लोग, अच्छा ये वैल्यू हो सकता है क्या? log -2 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? -2 का पावर कितना लोगे 4 करने के लिए? 2, तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो एक्चुअली ये नॉन नेगेटिव नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ गाइस थोड़ा सा, सॉरी, नॉन जीरो। नॉन जीरो में मतलब जीरो नहीं होगा और 1 नहीं होगा। 1 नहीं होके ये -2 में रख सकता हूँ, लेकिन -2 जब मैं रखूंगा ना, तो एक कंडीशन आ जाएगी, रिजल्ट विल डिपेंड अपॉन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 4 की जगह पे जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं log -16 टू द पावर -16 टू द बेस -2 करूं, तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जनरली आपको जो कंसिडरेशन ध्यान में रखनी है वो ये है कि x की वैल्यू 1 या 0 नहीं हो सकती। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए एक न्यू व्हाइट बोर्ड लेते हैं। अब देखिए ये लॉग, अच्छा इस लॉग के कुछ बेसिक रूल्स है जब वो क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक और बात, बिफोर द रूल्स ऑफ द लॉग एक और बात देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको दिया log 25 और इसके बेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो आपको ये एज्यूम कर लेना पड़ेगा या फिर ये इम्प्लाइड है कि ये जो log 25 है इसका बेस कितना है? इसका बेस 10 है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, log 25 था लेकिन इसका बेस के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है। तो अगर कुछ भी बेस के बारे में ना बोला जाए तो आप बेस को कितना मानोगे? 10। दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है। और दूसरा होता है वो जहां पे बेस जो होता है वो होता है ई। ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। नाम जरूरी नहीं है, जान के रखो, वैसे नाम भूलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नोन एज नेपियर्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आती है 2.71। तो लॉग अगर बेस ई हो टू एनी नंबर x, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ln ऑफ x। ये स्टैंडर्ड है। अगर log ऑफ एनी नंबर टू द बेस e हो जाए, e को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 2.71, तो इसको आप लोग किताबों में बहुत बार देखोगे ln x लिखा हुआ। तो कंफ्यूज ना होइए, वो log x है लेकिन उसका बेस जो है वो एक स्पेशल क्वांटिटी है विच इज नोन एज e, जिसको हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसीलिए ये ln x कहलाता है एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको रट लो, इसको याद रखना पड़ेगा। ये भूल जाओगे कि क्या था तो फिर आप आगे नहीं बढ़ लो, आगे नहीं बढ़ सकते। इसको रट लो, ठीक है। आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग के प्रॉपर्टीज क्या है सुनो। मान लो मेरे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर है log y, और दोनों का बेस कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या मानोगे? 10। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा log 10 x into y। पहला रूल, दिस नोन एज एडिशन रूल।
log x base 10 plus log y base 10 is equal to log xy base 10। उल्टा भी दे दे, उल्टा दे दे मतलब अगर आपको सपोज ऐसा बोले log of 6, कोई बेस नहीं दिया हुआ है, कोई बेस नहीं दिया हुआ है मतलब बेस कितना है 10, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो log 10 2 into 3। तो क्या एडिशन रूल के हिसाब से क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 10 2 प्लस log 10 मतलब log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, क्या ऐसे लिख सकते हो? दिस इज नोन एज एडिशन। ठीक है, एकदम याद रहना चाहिए। कभी भी जब इस वीडियो को देखोगे तो अपना नोट्स तुरंत बनाते चलो, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए जो दूसरा रूल है दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्शन रूल। व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन रूल? सपोज वी आर हैविंग log x माइनस log y। अगर मैंने बेस कुछ भी नहीं बोला है मतलब बेस कितना है 10, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी log x by y बेस 10। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, दिस इज नोन एज सब्ट्रैक्शन रूल। एक एग्जांपल ले लो log सपोज 10 इफ आई से 3/4। So how would you write this as far as subtraction rule is concerned? You have to write it log 3 base 10 minus log 4 base 10। क्या मेरी बात समझ में आई है? This is known as subtraction rule। ठीक है, this is known as subtraction rule। There is one question, let me take it। Yes, Simran, tell me। No, these rules are applicable for any base। there was a hand raised। यार तुम लोग कोई भी बटन मत दबाया करो, फंस जाओगे, नहीं तो हाथ वाथ उठ जाता है यहाँ पे। उसका मतलब है क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा। ठीक है, ओके, कोई इश्यू नहीं। अगर आपके डाउट्स हो तो हैंड रेज करो, आई वुड आंसर। ठीक है, सो log 3/4 to base 10 is log 3 base 10 minus log 4 base 10। दिस इज सिंपल आपका सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब एक सवाल आया था क्या ये रूल्स बेस 10 के लिए ही एप्लीकेबल है सर? द आंसर इज दीज रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर एनी बेस, बट ये रूल अप्लाई करने के लिए आपको देखना है कि दोनों ही टर्म में बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही टर्म में बेस सेम होना चाहिए। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान से देखो। सपोज यू आर टेकिंग log 10 बेस e, ठीक है, प्लस log 35 बेस e, तो आप फिर से इसको बोल सकते हो log 350 बेस e। So this is applicable for other base as well. So there is no problem about it, right? Tanushri, just hold. I would get back to your questions, right? We are almost ending the time completion zone. So just wait for some time. I will come back to you. Just put your hands down. I will come back to you. Okay? Okay. Now listen to me. तो ये कहलाता है सब्ट्रैक्शन रूल। और क्या रूल्स हैं आइए देखते हैं। और एक रूल है, सपोज वी आर हैविंग अ नंबर लाइक दिस log x to the power n, और बेस कुछ नहीं बोला है मतलब 10, तो इसको आप रख सकते हो। ये जो n है, जो x का पावर है, इसको आप यहाँ से उठा के log का कोफिशिएंट बना दोगे। मतलब जो रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट आएगी n log x to the base 10। दिस इज व्हाट विल बी द रिजल्ट। मतलब एक एग्जांपल करते हैं, अपने आप समझ में आएगी। ये देखो, सपोज वी आर हैविंग log, और इसके बाद log का मैं बेस लेता हूँ 5, एंड सपोज इफ आई से y to the power 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 3 को आप यहाँ से उठा के इधर ले आओगे, log के आगे मतलब log का कोफिशिएंट बना देना है, तो आपका आंसर आएगा 3 log y to the base 5। Did you understand this? 3 log y to the base
5। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है ये? ठीक है, ठीक, गुड गुड गुड। अभी देखो इस चीज को हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखो। छोटे छोटे रूल्स हैं, ये क्लियर होना चाहिए। सपोज इफ आई से log base e x to the power 3 into y to the power 2। अब आपने जो log का मेथड सीखा है उससे आप इसे एक्सपेंड कीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले आप ये एडिशन रूल, ये मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का, क्या आप एडिशन रूल के हिसाब से इसे log e x क्यूब प्लस log बेस e वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। पहला स्टेप ये कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और उसके बाद अभी जो आपने पावर रूल पढ़ा, उसको पावर रूल बोलते हैं कि ये जो 3 है, ये 3 को आप ला के log के कोफिशिएंट के आगे लगा दोगे, log का कोफिशिएंट बना दोगे। तो क्या ये रूल अगर लगाओगे आपको क्या आंसर मिलेगा फाइनली? विल योर आंसर बी 3 log x बेस e प्लस 2 log y बेस e? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन। क्या क्लैरिटी है? 3 log x to base e plus 2 log y to base e, this is what will be your final result। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशंस जो मिलेंगे उन एक्सप्रेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो अगर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो देन यू विल बी एबल टू एक्सपैंड इट अकॉर्डिंगली और आप अपने रिजल्ट ला सकते हो। ये जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए ये सबसे ज्यादा काम आते हैं और इनका यूसेज अगर आपको क्लियर है तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो इसको ध्यान से इन तीनों रूल्स को याद कीजिए। और भी रूल्स हैं इसके बट वो उतने जरूरी नहीं है फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, याद रखिए। मैं यहाँ पे फिजिक्स के एप्लीकेशन कौन कौन से एरियाज से हो सकते हैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आपको इसी के ऊपर, मैथ्स के ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा जो बच्चों का मैथ्स है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग फिलहाल यही बेसिक रूल्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड इट वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। बिफोर वी एंड दिस सेशन मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। ये देखिए, सपोज आई एम हैविंग इसका रिजल्ट बोलो तो जल्दी बोलो, सब लोग बोलो, मुझे आंसर चाहिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टेल मी, log 10 log x square by y square to base 10 plus log y square by x cube to base 10, क्या यहाँ पे एडिशन रूल लगा सकते हो? सेम बेस है, लगा सकते हो, लगाओ। बेटा बेटा हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी मत करो, नीचे एक्स क्यूब है, ध्यान से देखो। गुड, एक्स क्यूब है, तुम एक्स स्क्वायर मान के उसको कर रहे हो। तो ये रिजल्ट जो आएगा log बेस 10 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब होगा ये। तो वाई स्क्वायर को कट कर देगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक एक्स बचेगा। तो इट इज log base 10 1 by x, which you can further simplify if you wish, log base 10 1 minus log base 10 x। तो बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया है, which is minus log x base 10 because log 1 base 10 will be 0। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस, ठीक है, -1 log x base 10 चलेगा, चलेगा, -1 log x base 10 यू कैन राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो मैनिपुलेशन कैसे आ सकते हैं, घबराना मत। माइनस लॉग बेस 10 x
जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा था इसको, सर मैं तो इसे -1 लिखूंगा, लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जी। अब क्या करो, उल्टा करो, जो आपने अभी पावर रूल पढ़ा था ना, पावर रूल का उल्टा लिखो। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log बेस 10 x टू द पावर -1, तो आपके आंसर्स इस फॉर्मेट में भी रह सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं। बहुत बार क्या होता है कि आंसर के फॉर्मेट बदलते हैं और आपको एक ही मतलब 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन सिर्फ फॉर्मेट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके लाए हुए होते हैं और एक ऑप्शन रहता है बोथ ए एंड बी टाइप्स। तो बच्चा पहला आंसर देख के -log 10x भी था और log बेस 10 x टू द पावर -1 भी था। बच्चा बहुत खुश हो गया, -log x बेस 10 मार के आ गया, ये राइट हो गया। फिर बाद में देखा कि बोथ ए एंड बी सही था। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है। सो आई विल एंड द सेशन टुडे हियर ओनली गाइस। Tomorrow's session will be very very important because I will be dealing with the concepts of trigonometry which you now need to learn. तो कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक बेसिक एक रफ कट आइडिया दिया हुआ है। कल मैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपको पक्का क्लियर होने चाहिए, कैसे एक्सपेंशन करनी है, कोसाइन रूल क्या है, साइन रूल क्या है, उसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। We will see all those concepts of trigonometry. So tomorrow's session will be very important. So please stay in touch and please attend the classes. ठीक है? चलिए, just a moment. There were some questions, so I would love to take them.